आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। जहां गर्मी से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। इसी बीच मुंबई से आफत भरी बारिश की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश एक बार फिर से मुंबई को बेहाल करती हुई नजर आई और अलग अलग इलाकों में, मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस आसमान से गिरती आफत को अलग अलग हादसों के तौर पर देखा गया। माया नगरी में बारिश की शक्ल में ऐसी तबाही आई, कई परिवारों को तबाह कर दिया। अलग अलग हादसों की ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चेंबूर की है। यहां भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ, इससे कई मकान गिर गए, मलबे में दबकर 17 लोगों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर विक्रोली की, यहां मकान की दीवार गिरी, 7 लोगों की जान इसमें चली गई। 24 ये आंकड़ा था, बढ़कर 26 हो गया है। तीसरी तस्वीर शिवडी की है, जहां पर भारी बारिश की वजह से जमीन धंस गई। और चौथी तस्वीर जो है वो मुंबई के जोगेश्वरी इलाके की है। यहां भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग का मलबा गाड़ी के ऊपर गिर गया। ऐसे में कई जगह अलग अलग तरह से तबाही ये बारिश मचा रही है। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं। मैनहोल में गिरने से कई लोगों की जान इससे पहले भी जा चुकी है, लेकिन अभी मकान गिरने से, दीवार ढहने से अलग अलग जगह हुए हादसों में 26 लोग जान गंवा चुके हैं। बारिश अभी भी हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। मुंबई में भारी बारिश है, तबाही चारों तरफ है, जिसके चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार ढहने से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है और अभी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चेंबूर इलाके की भारत नगर में बिल्डिंग की दीवार गिर जाने से आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है और मलबे में दबने से अब तक 17 लोगों की मौत की खबर। उधर विक्रोली में दीवार गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। दोनों इलाकों में हुई इस दुर्घटना में कई और लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। एहतियात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि मलबे में अगर कोई फंसा हुआ है, कोई दबा हुआ है, तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ऐसे में दिक्कत भी आ रही है क्योंकि बारिश अभी भी मुसीबत बनी हुई है। साथ ही इस लगातार हो रही बारिश से जो बाकी लोग हैं वो दहशत में है कि कहीं और कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई और ऐसे दीवार गिर ना जाए, कोई और मकान ढह ना जाए। और सिर्फ चेंबूर और विक्रोली में नहीं बल्कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में हादसों की इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। मुंबई में बारिश के बीच हादसों को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया से बात की सहयोगी श्वेता वर्मा ने। सर, आपने पूरा हालात का जायजा लिया, आपने देखा किस तरीके से मानसून की मार हमेशा मुंबई को को झेलनी पड़ती है। गरीबी यहाँ जो देख रहा हूँ मैं, और विशेष करके ये जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनके कारण 8 लोगों की जान बच गई, लेकिन 15 की मृत्यु, 15 सीरियस। तो मुंबई में कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 2 डजन से ज्यादा मृत्यु और 100 इंजर्ड है। हम ये बचा सकते हैं। 25 साल से म्युनिसिपैलिटी यहाँ राज कर रही है लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। जी, यहाँ पे आपने सुना किस तरीके से किरीट सोमैया जी ने ये बताया कि कितनी बड़ी बीएमसी की यहाँ पे खामी भी नजर आ रही है कि यहाँ पर जो झुग्गी में लोग रहते हैं उनके लिए कुछ भी ऐसी चीजें नहीं की गई है जिससे उन्हें राहत मिले। अलग अलग जगह हुए हादसों के बाद राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी उद्धव सरकार से सवाल कर रही है। उधर एनसीपी नेता नवाब मलिक सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। नवाब सर, कितना मुआवजा घोषित किया गया है सरकार? 4 लाख रुपए एसडीआरएफ के जो नाम से उसमें से दिया जाएगा। जी। मुख्यमंत्री सहायता निधि से अतिरिक्त 1 लाख रुपए और केंद्र के जो नॉर्म से 2 लाख रुपए के उसका भी प्रस्ताव भेज के वो भी मदद दिलाई जाएगी। नवाब सर, जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से सर एक बात बताइए सर, ये सरकार इतने दावे करती है सर, लेकिन हर साल मानसून में हादसा होता है। हुआ है हादसा, दिख रहा है। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, जिन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से कितना मुआवजा जो मरने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा। मुआवजे का मरहम लगाकर लोगों की पीड़ा को छिपाने की कोशिश एक बार फिर से। मानसून के साथ साथ मुंबई में एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है जो इस मौसम में उसकी पहचान बनी हुई है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में पानी जमा हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं हालात बद से बदतर नजर आए। नाला सोपारा, पालघर, दहिसर, लेक और दादर में सड़कों पर इस हद तक पानी भरा हुआ है, आना जाना मुश्किल है। सड़कें डूबी हुई हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई तालाब हो।
अगर गाड़ियां गलती से इस पानी में उतर भी गई तो चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, गाड़ियां जगह जगह खराब हो गई हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है, या ये कहिए कि ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। और ये कोई नई तस्वीर नहीं, कोई नई कहानी नहीं। मुंबई की तस्वीर कभी बदलती नहीं है, बदलते हैं साल, बदलती है सरकार। मुंबई के वसई में हाईवे तो मानो दरिया बन चुका है। देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ दूर दूर तक सड़क है ही नहीं, नदी है। इस वक्त आप मेरे को देख सकते हैं, शायद आपको लगेगा कि मैं किसी नदी में सैर कर रहा हूं या किसी तालाब में, लेकिन यह तस्वीरें हैं मुंबई के पास वसई इलाके की, वसई हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर पानी ही पानी है और पूरी तरीके से चौतरफा जहां नजर जाएगी सिर्फ आपको पूरी तरीके से पानी दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं, हैरान हो जाएंगे तस्वीरें कि आखिरकार किस तरीके से महानगर पालिका की तरफ से साफ सफाई का काम किया गया। इस वक्त मैं खुद घुटनों भर पानी में खड़ा हूँ और इस इलाके में किस तरीके से इस वक्त पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ रहा है और यह अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आप देखिए कि रोड पर पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, कोई आ सकता नहीं, कोई जा सकता है, ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। यह सिर्फ 12 घंटे बरसात हुई है मुंबई और आसपास के इलाकों में और यह तस्वीरें हैं 200 मिलीमीटर बरसात होने के बाद किस तरह की हालत होती है। आप देखिए कि लोग घंटों लोग किस तरीके से वहां पर खड़े हैं ताकि वो इंतजार कर रहे हैं कि पानी कम हो और उसके बाद वह जाए। तो इस तरीके से प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और एक सबसे हैरानी की बात है कि कहीं पर भी जहां भी मैं जा रहा हूं कहीं पर भी मुझे महानगर पालिका कर्मचारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी साफ है कि लोग परेशान रहे लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उन्हें तो डेली हर तरीके से काम उनको मिल रहा है। लेकिन यह जरूर एक परेशान करने तस्वीरें हैं कि लोग कैसे जाएं कि कैसे काम करें, क्योंकि पूरा इस वक्त वसई, विरार, नाला सोपारा की बात करें, मुंबई के तमाम इलाके की बात करें, वह पानी में डूबा हुआ है। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, वसई से। अगली खबर का रुख करेंगे। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। दूसरी लहर जब कोविड की आई उसके बाद पहला ये सत्र होगा मॉनसून का। पहले इससे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सरकार की कोशिश रही कि सभी को मनाया जाए, समझाया जाए कि सुचारू रूप से सदन चले। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक बहस के लिए तैयार है। सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में 33 पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल रहे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। 19 जुलाई से शुरू करके 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा, जिसमें सरकार का इरादा 31 बिल पास करवाने का होगा। इसमें डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी बिल, कोर बियरिंग एरिया बिल और चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल शामिल रहेंगे। लेकिन इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी किसी तरह से कमी छोड़ना नहीं चाहता। कोरोना महामारी, वैक्सीनेशन, महंगाई, किसान आंदोलन, ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे जिसमें संसद में हंगामे के आसार पूरे होने के हैं। अब ऐसी संभावनाएं हैं। विपक्ष तैयारी कर भी रहा है और इसी सिलसिले में शाम 6 बजे सोनिया गांधी मीटिंग भी करने वाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनप्रतिनिधियों का, विशेषतः अपोजिशन का जो प्रतिनिधि है, उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहता है। सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि जमीन से आते हैं। इसलिए वो सजेशंस के कारण, वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और जो ट्रेडिशन है, परंपरा है डेमोक्रेसी का, वो मन में रखते हुए जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है।
और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अब रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेंगे। रजत, मीटिंग्स दोनों तरफ हो रही हैं, सरकार की कोशिश है कि बाकी पार्टीज के साथ पहले से ही मंथन हो जाए, पहले से ही तैयारी हो जाए कि कोई हो हंगामा ना हो, सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चले। उधर विपक्ष तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने के लिए, सोनिया गांधी मीटिंग भी बुला रही हैं। अब तक की मीटिंग्स में क्या हुआ, सोनिया गांधी की मीटिंग में क्या होने वाला है? बैठक होती है जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने बुलाई थी और बाकायदा पूरी मीटिंग में प्रधानमंत्री और विपक्ष के सभी नेता मौजूद थे। उसके बाद विपक्ष की मीटिंग हुई जो कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया था और विपक्ष के तमाम नेता उसमें मौजूद थे। और रणनीति यही बनी है कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, कोविड मैनेजमेंट का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर फ्लोर मैनेजमेंट हो, विपक्ष एकजुट हो और सरकार को घेरे। उसके बाद एक एनडीए की बैठक थी, अब स्पीकर की बैठक चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद जो लोकसभा के एमपीज हैं, लोकसभा में कांग्रेस की रणनीति क्या हो, इसको लेकर एक वर्चुअल बैठक सोनिया गांधी कर रही है। यानी 3 बड़े मुद्दे होंगे मॉनसून सेशन के। सरकार के पास 29 बिल है, टोटल रचना 29 बिल है, 2 फाइनेंस बिल है, यानी 31 आप कह सकते हैं बिजनेस ऑफ द हाउस है। कल से ये हाउस शुरू हो रहा है, 14 तारीख तक चलेगा। विपक्ष कोविड, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है और जैसे रजत बता रहे हैं कि सर्वदलीय मीटिंग में जब विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे तो बात इस मुद्दे पर हुई है। सरकार कह रही है सुचारू रूप से चलना चाहिए, लेकिन मूड जो नजर आ रहा है फिलहाल विपक्ष का वो ये कि जो भी सरकार की मौजूदा खामी रही उन्हें लेकर सरकार को घेरे, सवाल करे। हालांकि प्रधानमंत्री संकेत दे चुके हैं कि स्वस्थ और सार्थक बहस के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया रजत, इस अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहे। सुनिए उन्होंने इंडिया न्यूज से क्या कहा। अर्जुन खड़गे साहब हमारे साथ हैं। खड़गे साहब, लगभग सभी दल थे जो यहाँ बैठे हुए थे, क्या रणनीति बनी, क्योंकि सरकार ने भी अपनी बैठकें करी है, स्पीकर्स नहीं बुलाई है, विपक्ष की रणनीति क्या है मॉनसून सेशन को लेकर? देखिए, हमने बहुत से इश्यूज जो प्राइम मिनिस्टर के सामने डिस्कस किए थे या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, तो वो इश्यूज के बारे में फिर बैठ के यहाँ पर हम थ्रेडबेयर डिस्कशन किए हैं कौन से इश्यू फर्स्ट लेना। इसलिए हमने ये तय किया कि इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है, जैसा कि इन्फ्लेशन है, फ्यूल का है, कोविड का है, फार्मर्स का है, ये इश्यूज 1-2 दिन के लिए तैयारी करके फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नए इश्यूज आएंगे, हमारे पास जो है ऑलरेडी लिस्टेड, वो इश्यूज पे फिर प्रायोरिटी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। फिर उसको कल हम 10 बजे फिर हमारे पार्टी के नेता लोग मिलेंगे, वहां पर भी थोड़ा इसके बारे में डिस्कस हो। प्रधानमंत्री ने सर कहा कि हम हर इश्यूज के लिए ओपन है, हम चाहते हैं कि आप बातचीत करिए। ठीक है, देखेंगे इसको टाइम कितना देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। विपक्ष के नेता साहब कह रहे हैं कोशिश करेंगे कि विपक्ष एकजुट हो और सरकार को घेरे। कैमरामैन जेना के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक में सत्र के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट पर बातचीत की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने इंडिया न्यूज से बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के लोकसभा के सांसद भगवंत मान साहब मौजूद। सर, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके विपक्ष की बैठक हुई, किन इश्यूज को लेकर इस बार विपक्ष सरकार को घेरेगा? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है किसान। जो खेती बिल हैं, काले कानून तीनों, उनको रिपील करने का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी अर्जेंटमेंट मोशन भी लाएगी। दूसरी पार्टियों से भी मैंने बातचीत की है कि हमारा साथ दो और इन बिलों को वापस लो, इन तीनों कानूनों को वापस लो और किसानों के साथ बातचीत करो। वो सरकार के द्वार पर बैठे हैं 8 महीने से, जब आए थे नवंबर 26 को, उसके बाद मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर की सर्दी झेली।
और आगे बढ़ते हुए बात पंजाब कांग्रेस में मची हुई कलह की करेंगे। पिछले कुछ दिन से ये रस्साकशी लगातार जारी है, जो कि इन दिनों तेज हो गई। सिद्धू और कैप्टन के खेमे में हलचल जारी है। सिद्धू अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पार्टी विधायकों से लगातार मिल रहे हैं। उधर पंजाब के कांग्रेस सांसदों की दिल्ली में राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर बैठक हुई। उधर बाजवा और कैप्टन के बीच में करीब 1.5 घंटे की मुलाकात ने भी राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है। बताया ये जा रहा है कि सिद्धू से नाराज कैप्टन बाजवा को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वहीं कैप्टन के समर्थन में गुरप्रीत सिंह समेत 10 विधायकों ने सोनिया गांधी को खत लिखा। अमरिंदर सिंह को नीचा या कमजोर नहीं दिखाने की अपील की है। लेटर्स भी खूब चल रहे हैं। इससे पहले अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी को लेटर लिख चुके हैं और ये बता चुके हैं कि आला कमान की तरफ से पंजाब की राजनीति में ज्यादा दखलंदाजी न हो, वरना आने वाले वक्त में नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच मुश्किल हो गई है पंजाब कांग्रेस के लिए इसमें सुलह ढूंढना। कलह से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। सोल्यूशन तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन इसी बीच प्रताप सिंह बाजवा ने सांसदों के साथ मीटिंग की है और इस बैठक में सोनिया गांधी पर फैसला छोड़ दिया गया। दिल्ली में मीटिंग हुई। सोनिया गांधी पर अब अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी है। कल ही बाजवा ने अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी। कांग्रेस का अंदरूनी मामला लगातार जो शीर्ष नेता हैं वो बता रहे हैं। मनीष तिवारी ने भी बोला, हरीश रावत भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मसला है, इसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा, ये चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अगर अंदरूनी मसला है तो फिर क्यों किरकिरी बाहर तक हो रही है और सोल्यूशन अब तक तलाशा गया नहीं है। नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। जिंदा पार्टियों में हमेशा डिफरेंसेस रहते हैं। भाई मेरी बात सुनो, ये तो सारी कांग्रेस ने हमेशा ही पार्टी हाईकमांड के हर हुक्म की पालना की है। हम तो लॉयल कांग्रेस के वर्कर्स हैं, साथी हैं, तो कोई भी बना सकते। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सुमित दुबे लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुमित, कल भी मीटिंग्स हुई, आज भी मीटिंग हुई, सोल्यूशन कुछ निकला? देखिए, सॉल्यूशन तो निकला हुआ है, ये एकदम तय है। इसको तय मानिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर ऑलमोस्ट मोहर लग चुकी है। पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया जा चुका है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी हाईकमान की जो समस्या है वो ये है कि सिद्धू के नाम का ऐलान करने के बाद फिर पंजाब में कहीं ज्यादा डिफरेंसेस पैदा ना हो, कैप्टन की समर्थक कुछ उद्यम ना करें। इन तमाम चीजों के मद्देनजर हो सकता है कि इस अनाउंसमेंट को रोका गया। इसीलिए आज अब प्रताप सिंह बाजवा भी एक फैक्टर हैं पंजाब के भीतर। हमें याद है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रताप सिंह बाजवा ही प्रदेश अध्यक्ष थे, तब इनकी कैप्टन के साथ नहीं बनती थी। कैप्टन ने साफ साफ कह दिया था कि वो तभी चुनाव में पार्टी का कमान संभालेंगे जब प्रताप सिंह बाजवा को हटाया जाएगा। उस समय बाजवा को हटाया गया था, कैप्टन को कमान दी गई थी। ठीक वैसे ही हालात अब बन गए हैं। कैप्टन इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, सिद्धू को पीसीसी अध्यक्ष बनना है। तो ऐसे में पंजाब के भीतर पार्टी कहीं टूटेगी नहीं या पार्टी के भीतर असंतोष नहीं होगा। इन सब चीजों के मद्देनजर प्रयास किए जा रहे हैं। एक और खास बात यहाँ पर यह है कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जाखड़, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है सभी जिला अध्यक्षों की और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी, और वहां एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाए। तो संभवतः ये एक प्रयास किया जा रहा है। कोशिश लगातार जारी है इस माहौल को ठीक करने की और इस तनातनी को कम करने की। कोशिश कामयाब कितनी हो पाती है आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया सुमित इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बड़ी खबर के साथ इंडिया रिपोर्टर में वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं।